Morning, my dear students. Please your attention. BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में है कोशेंट स्पेस, आपका कोशेंट स्पेस पार्ट फर्स्ट। तो कोशेंट स्पेस को आप लोगों ने अगर आपने कोशेंट ग्रुप यानी BSc फर्स्ट ईयर में की अलजेब्रा में आपने कोशेंट ग्रुप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में जल्दी आएगी और ज़्यादा आएगी। अगर आपने कोशेंट ग्रुप नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें जो है समझ में थोड़ा सा कम आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़े थे कोसेट्स, तो यहाँ भी हम आपको बताते हैं कोसेट्स। अब कोसेट्स में क्या होता है कि लेट W be a subspace of vector space V over the field F। एक वेक्टर सब स्पेस लिया आपने, किसका? वेक्टर स्पेस बी का, जिसकी फील्ड है आपकी एफ। तो जो है लेट एक्स बी एनी, अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी, एक्स का कोई भी एलिमेंट लें, देन द सेट, किस प्रकार का? देन द सेट, दिस इज W प्लस एक्स इक्वल टू W प्लस एक्स सच दैट ये आपका यहाँ पे, ये आप इसको थोड़ा सा कैपिटल में ले लीजिएगा और इसको स्मॉल में ले लीजिएगा, एंड W बिलोंग्स टू W। ये है सेट आपका। अब देखिए, चूंकि ये कहाँ से आपका राइट से है, एक्स जो है लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर द फील्ड एफ फॉर ऑल एक्स बी का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट पकड़िए आप इसको, और फिर उसके W के प्रत्येक एलिमेंट में, इसको भी कैपिटल कर दीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर करिए। तो W के कोई किसी भी एलिमेंट में आप इसको जोड़ते जाइएगा, हर एक एलिमेंट में आप W के जोड़ते जाइए, इस तरह आपको एक सेट मिल जाएगा। वो सेट कहलाता है आपका, चूंकि इधर देखिए राइट से आप ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको राइट कोसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड राइट कोसेट्स। राइट कोसेट्स आप बोलेंगे इसको। एंड अब राइट कोसेट्स के बाद फिर आप इसी तरह से जो है राइट कोसेट्स किसका है? ऑफ W का, किसके? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो एक्स लिया है उसके रिस्पेक्ट में ये राइट कोसेट्स है आपका। सिमिलरली एक्स प्लस W इज इक्वल टू एक्स प्लस W सच दैट स्मॉल w belongs to W is called। अब देखिए लेफ्ट से चूंकि ऑपरेट हो रहा है तो कहेंगे इसको लेफ्ट कोसेट्स ऑफ W with respect to x।
इस तरह से आपके ये लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स हैं आपके। अब देखिएगा ये आपके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों जो है बी इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वी हैव टू दिस। अगर बी हमारा कम्यूटेटिव है। अब एक बात और समझिएगा कि W इज ए आल्सो सब स्पेस ऑफ दिस। केवल सब हो रहा है वेक्टर स्पेस पे ही आपका। क्यों? क्योंकि देखिए W भी आपका सब स्पेस है, इसका मतलब W के एलिमेंट किसके हैं? सब B के ही है माय डियर। और X कहाँ का लिया? V का ही लिया। तो आप इसको अगर ऐड कर रहे हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी आपके सारे एलिमेंट इसी के होंगे माय डियर। इसका मतलब है कि जो है ये आपका ये लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू राइट कोसेट्स, यानी W प्लस X इक्वल टू X प्लस W। चूँकि क्यों माय डियर? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड होता है सब स्पेस में फॉर एडिशन के लिए। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है आपका किस में? जो है सिंस, क्यों? सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स for addition in V, holds for addition in B। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो है आप क्या बात समझ गए कि आपका W एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, और आपका X भी लिया है B का। चूंकि जितना भी काम कर रहे हैं हम सब वेक्टर स्पेस पे ही B पे ही काम कर रहे हैं, सारे एलिमेंट के इसी पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह का सेट यानी W के प्रत्येक एलिमेंट में आपने X को ऐड कर दिया, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी आपका इसी के सारे एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब W प्लस X ये आपका राइट कोसेट डिफाइन हुआ आपका। फिर इसी तरह से लेफ्ट कोसेट्स आपका डिफाइन हुआ। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट कोसेट ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू X इक्वल टू दिस हुआ आपका, ये लेफ्ट कोसेट हुआ आपका। और फिर चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल होंगे आपके, दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे आपके। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू W राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, यानी राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट बिकॉज या सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। चूंकि आपने जब वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन बताई गई थी तो उसी डिफिनीशन में ही आपका ये है कि जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होती है। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस के ही सारे एलिमेंट हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड होगी। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ही होंगे। अब ये आइडेंटिकल होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिएगा इसका मतलब हुआ आपके पास ये नोट W प्लस X इज इक्वल टू W प्लस X इक्वल टू W प्लस X इक्वल टू W। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज कब कंडीशन होगी? यानी आप जब X बिलोंग्स टू W, यानी आप चूंकि अगर X भी W का एलिमेंट ले लिया, या W तो आपका है ही और उसी के एलिमेंट को लेकर के, चूंकि W एक हमारा सब स्पेस है। मान लीजिए कि आपने क्या लिया, आपने W इक्वल टू W1 W2 W3 W
n, ऐसा कोई एलिमेंट आपने ले लिया, ये W सेट लिया आपने। अब इसी W में ही कोई W आपका एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम W3 ले लीजिए, ये मान लीजिएगा W3। अब W3 सभी एलिमेंट में ऐड कर दीजिएगा, तो यानी क्या बन जाएगा, W1 प्लस W3, W2 प्लस W2 W3 प्लस W3 प्लस W3, यानी ये आपका इस तरह से बनते जाएंगे एलिमेंट आपके, यानी W4 प्लस W3, फिर डॉट डॉट करके WN प्लस W3। इस तरह से फिर भी जो अगर एलिमेंट है आपके, तो ये फिर भी जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने अगर ये इसी का एलिमेंट पकड़ा है, तो इसमें कौन से, चूंकि आपका ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस है, तो ये भी इसके W में ही बिलोंग कर गए, ये भी W में बिलोंग कर गए, ये भी W में बिलोंग कर गए, तो इक्वल टू W हो गया आपका। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास माय डियर जो है W आपके पास है, और अगर W प्लस यानी कि कोसेट्स दिया बनाया आपने, तो कोसेट्स W के ही बराबर हो सकता है, कब, जब हमारा X वो एलिमेंट W में ही हो जाए। इस तरह से आपके पास ये W आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो है ये आपका समझ आ गया होगा नोट्स। सेकंड में क्या है, W प्लस X इज इक्वल टू W प्लस Y। W plus X equal to W plus Y. This is implied and implied by. This is implied and implied by W plus X minus Y. W plus X minus Y या X माइनस वाई कब, ये कब संभव है, जब आपका दिस इम्प्लाइज दैट X माइनस वाई बिलोंग्स टू W, X माइनस वाई बिलोंग्स टू W। अब चूंकि देखिएगा, अब W हमारा एक सब स्पेस है, W हमारा क्या है, अगर W हमारा सब स्पेस है तो जो है उसका माइनस वाई भी उसमें बिलोंग करेगा, तो X माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू W। तो ये प्रॉपर्टीज़ है आपकी, इनको हम जो है ये मानेंगे। अब ये थर्ड कंडीशंस थर्ड नोट्स में देख लीजिएगा। एनी टू राइट कोसेट्स any two right cosets are either identical or disjoint। या तो वो राइट कोसेट्स दोनों इक्वल होंगे, या फिर वो जो है आइडेंटिकल होंगे, या फिर वो डिसजॉइंट होंगे, यानी दोनों या तो आपके सेम होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे। ये कंडीशन है आपकी। अब देखिएगा, अब हम कोसेंट स्पेस के बारे में बात करते हैं। इफ W is a subspace
of subspace of vector space BF, vector space BF, then the set V W is equal to W plus X for W belongs to W। इस तरह से सेट हमने डिफाइन किया एंड W बिलोंग्स टू W, या ऐसा कह दीजिएगा X बिलोंग्स टू V, X बिलोंग्स टू V। अब इसमें से X बिलोंग्स टू B, इसका मतलब हुआ W एक सब स्पेस है आपका, इसका ये जो है W एक आपका सब स्पेस है एंड इसका मतलब हुआ कि ये सब ग्रुप होगा आपका, चूँकि ये भी ग्रुप होगा, इसका सबसेट है इसलिए सब ग्रुप हो जाएगा आपका। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये कोसेंट ग्रुप में आप लोग इसके बारे में कि नॉर्मल सब ग्रुप होता था, ये ग्रुप होता था, तो इस तरह से हमारा जो है ये कोसेंट स्पेस होता था आपका। तो इस तरह से ऑफ राइट कोसेट्स of right cosets is a vector X belongs to V is a right cosets of vector space। अब ये कह लीजिए आप वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस B में राइट कोसेट्स है the addition of multiplication of cosets, then the addition and multiplication then the addition and multiplication of cosets defined by अब किस तरह से एडिशन इसका किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, यानी जब कोसेट्स लिए गए हैं तो आप W प्लस X दो कोसेट्स लेंगे, आपका W प्लस X लिया और फिर प्लस W प्लस Y लिया, दो कोसेट्स आपके लिए, क्योंकि इसके लिए X अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग कोसेट्स हो गए, नो कन्फ्यूजन ईयर। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू W प्लस X प्लस Y। इस तरह से आपका डिफाइन किया गया है एडिशन, यानी दो कोसेट्स का एडिशन डिफाइन किया गया आपका। ये माय डियर देखिए अलग नहीं होंगे, क्योंकि इसके W के चेंज करते रहिएगा तो ये एक पूरा सेट बन जाएगा, फिर ये एक पूरा सेट बन जाएगा, फिर इनके दोनों के अगर ऐड करोगे तो ये कंडीशंस बनेगी आपके। तो इस तरह से आप दोनों को ऐड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये राइट कोसेट्स हुआ आपका। फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू B, फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू B। इसी तरह से आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड हुआ, अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड X बिलोंग्स टू B, such that जो है अल्फा W प्लस X इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा X। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका राइट कोसेट्स में डिफाइन किया गया। राइट कोसेट्स में आपका ये डिफाइन किया गया।
अब ये जो है आपका ये दोनों ऑपरेशन यानी एडिशन ऑपरेशन मिल गया आपको और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मिल गया आपका। तो अगर ये देन अब ये सेट अगर इस ऑपरेशन के लिए कोशेंट यानी सब स्पेस बनाता है, यानी कोशेंट अगर ये प्लीज योर अटेंशन, अगर ये सेट इन ऑपरेशंस के लिए आपका सब स्पेस बनाता है या वेक्टर स्पेस बनाता है, देन यू कैन से दैट कोशेंट स्पेस, कोशेंट स्पेस। देन अब आपका इफ बी डब्ल्यू is a vector space, वेक्टर स्पेस जो है ये अगर वेक्टर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस माने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगती हैं। वेक्टर स्पेस फॉर डिफाइंड above operation then we say that v by w या जो है आपको जो इसको वेक्टर स्पेस वी एफ राइट कोसेट्स इज वेक्टर स्पेस वी। तो इस तरह से इज कोशेंट स्पेस इज कॉल्ड कोशेंट स्पेस। कोशेंट स्पेस तो ये कोशेंट स्पेस एक्चुअली में क्या है, अगर आपके पास एक W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो आपके पास ये कोसेट्स राइट कोसेट्स का सेट बनाया और राइट कोसेट्स को आपने डिफाइन किया इस तरह से V बाई W, यानी W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा और इसी तरह से आप ग्रुप में बनाते थे ऑफ राइट कोसेट्स इज ए वेक्टर स्पेस V। ये क्या राइट कोसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V। देन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। अब इन कोसेट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन किया गया हो और इस ऑपरेशंस के लिए ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करे। इस ऑपरेशंस के लिए अगर ये वेक्टर स्पेस बन जाए तो हम कहेंगे कि ये आपका कोशेंट स्पेस है। ये आपका क्या है, कोशेंट स्पेस है माय डियर। तो इस तरह से आपके पास ये जो है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये इस ऑपरेशंस के लिए वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना होगा, जो कि वेक्टर स्पेस बहुत बार प्रूफ कर चुके हैं तो आप लोग इसको स्वयं कर सकते हैं इटसेल्फ, क्योंकि जो है आपको इसकी वो 10 प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की वो 10 प्रॉपर्टीज़ इसके लिए प्रूफ करनी होंगी इस ऑपरेशंस के लिए। और कौन से 10 प्रॉपर्टीज़, यानी 5 प्रॉपर्टीज़ तो एडिशन के लिए, यानी इस ऑपरेशन एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसके लिए प्रूफ करेंगे। तो वो 5 प्रॉपर्टी वो हो गई। फिर 3 प्रॉपर्टी आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन वाली, जो यानी कि वेक्टर स्पेस की जो डिफिनीशन दी गई थी उसमें वो 10 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और इन ऑपरेशंस को लेकर के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका कोशेंट स्पेस मिल जाएगा।
डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी कोसेंट स्पेस की? इफ W is a subspace of vector space V over the field F, ये कोई आपका वेक्टर स्पेस है जो है, एंड W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V या ओवर द फील्ड F, एंड M इज ए डायमेंशन ऑफ W। अभी W की डायमेंशन आपकी क्या है? M है, और जो है जो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड डायमेंशन ऑफ BF, is N. BF is N. Then the dimension of quotient space VW यानी D quotient space of this is, अब इसकी क्या होगी क्वोशेंट स्पेस आपके पास? इज N माइनस M, दैट इज डायमेंशन ऑफ VW इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V बाई W, ये आपका बनेगा डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। तो इस तरह से आपका ये जो है डायमेंशन ऑफ क्वोशेंट स्पेस है जो है ओके।